Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 और आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ट्रेन इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अगर ट्रेन अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लेती है देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको 1 आवर लेस लगता है किसमें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में, और डिस्टेंस आपका वही रहेगा 360 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें निकालना है कि इनिशियली उस ट्रेन की स्पीड कितनी थी। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको क्या माना, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर। अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस गिवन होता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, और ये टाइम आप कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसको t से डिनोट करती हूं तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस है 360 और स्पीड है x। तो टाइम t कैसे मिला हमें, 360 बाई x, ये टाइम आ गया। अब हम एक दूसरा केस यहाँ पे लगाने वाले हैं, वो क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। अब हमें स्पीड को इंक्रीज करना है 5 किलोमीटर से, तो न्यू स्पीड क्या हो गई ट्रेन की, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले x थी उसमें हम 5 ऐड कर देते हैं, तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस वही रहने वाला है, इतना ही डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल करना है, तो कंडीशन है कि उसको 1 आवर कम लग रहा है। मीन्स पहले अगर वो t टाइम ले रही थी तो अब टाइम कितना लेगी, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन। अगर स्पीड इंक्रीज हो गई तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, क्योंकि यहाँ बोला है 1 आवर लेस लगेगा, पहले t आवर्स था तो 1 कम करना है, इस बार आप t में 1 कम करेंगे, मीन्स 1 लेस करना है, t माइनस 1, और फार्मूला वही रहेगा टाइम का, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये हुआ 360, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा और स्पीड है x प्लस 5। तो हमें मिल गए 2 टाइम, पहले को हमने t से डिनोट किया, और 1 आवर कम लग रहा है मीन्स कि 1 आवर यहाँ से हमें रिड्यूस करना है t में, तो t माइनस 1। तो आपको यहाँ से मिल गई 2 इक्वेशन, पहली है t इज इक्वल्स टू 360 बाई x, और दूसरी इक्वेशन है t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 360 ओवर x प्लस 5। और इन 2 इक्वेशन की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है x फाइंड आउट करना है, t की रिक्वायरमेंट नहीं है तो t को हम एलिमिनेट कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो ये t और t कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो हम यही करने जा रहे हैं 1 माइनस 2। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, t सबसे पहले t लिखेंगे, यहाँ कर लेते हैं, t माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे लेफ्ट साइड में, t माइनस 1। अब राइट हैंड साइड में भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वल्स टू 360 बाई एक्स माइनस में 360 बाई एक्स प्लस 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, t माइनस t साइन चेंज हो जाएगा प्लस 1, और राइट साइड पे फिर से वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ये दोनों ही एलसीएम आ गए। लेफ्ट साइड पे भी सोल्व करते चलेंगे, t से t कैंसिल हो गया, 1 बचा। राइट साइड पे देखिए यहाँ आपको मिला 360 x प्लस 5 माइनस में 360 x, तो यहाँ हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो आपको मिला 360 x प्लस 360 इंटू 5 1800 माइनस 360 x होल अपॉन में इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ 1 है, 1 इक्वल्स टू 360 से 360 कैंसिल हुआ, आपको मिला 1800 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800,
और हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप 1800 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम कंपेयर करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, और यहाँ से आपको मिलता है a1 b5 और c आपको मिला -1800। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, d निकालना होता है। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है 5, तो ये हुआ 5 स्क्वायर, a है 1 और c -1800। तो आपको क्या मिला, 5 स्क्वायर इज 25, माइनस माइनस हुआ प्लस, 1800 इंटू 4 आपको मिला 7200, मीन्स 7225 आपको d मिल गया। स्क्वायर रूट ऑफ d क्या आएगा 85। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d ओवर 2a, माइनस b की वैल्यू है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d 85 ओवर 2, a क्या है 1, तो आपको मिला -5 प्लस माइनस 85/2, और यहाँ से हमें x की 2 वैल्यू मिलेंगी। फिर से हम केसेस बनाएंगे, व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेने पे आपको मिलने वाला है -5 प्लस 85/2, प्लस साइन लिया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 85 माइनस 5 आपको मिला 80/2, दैट इज 40। तो x की एक वैल्यू आपको मिल गई 40। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन, तो x आपको क्या मिलेगा -5 माइनस 85/2, मीन्स आपको मिला -90/2 -45। तो x की दूसरी वैल्यू हमें क्या मिल गई -45। फिर से नेगेटिव वैल्यू आ गई। बात हो रही थी स्पीड की, x क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो आप लिखेंगे रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ही वैल्यू मिलती है x की, वो है 40। तो आप लास्ट में लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन जो इनिशियली थी वो कितनी थी, 40 km/h। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter, एक टैप है जिसका डायमीटर दूसरे के कंपैरिजन में बड़ा है, that takes 10 hour less, वो 10 hour less लेता है than the smaller one। यहाँ पे टाइम में कंपैरिजन गिवन है। आगे आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अगर दोनों टैप्स को हम सेपरेटली यूज करते हैं, मीन्स एक ही टैप से हम टैंक को फिल कर रहे हैं, तो दोनों टैप कितने कितने टाइम में उस टैंक को, सेम टैंक को फिल कर पाएंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप समझ लीजिए, जैसे आपको कोई टास्क दिया जाता है और आप उसको 2 डेज में करते हैं। 2 डेज में कैसे आपने डिवाइड किया कि हाफ ऑफ द टास्क आपने 1 डे में किया और हाफ ऑफ द टास्क आपने 2nd डे में किया। और अगर मैं बोलूं कि आपको 5 डेज में करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसके 5 पार्ट्स करेंगे। तो एक दिन में आप उसका कितना पार्ट कर पाएंगे, 1/5 पार्ट। उसी तरह से जितने दिन होंगे उसको कितने पार्ट्स में हमने करना है, 1/, में जितने डेज हैं वहां आपको उसका रेसिप्रोकल करना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि x आवर्स में आपको काम करना है, तो 1 आवर में आप कितना काम कर पाएंगे, 1/x पार्ट। इसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम से। टाइम हमें निकालना है दोनों टैप का सेपरेटली, और हमें यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया गया है लार्जर टैप का स्मॉलर टैप के साथ। लार्जर टैप ले रहा है 10 आवर लेस, किससे, स्मॉलर से। तो आप स्टार्ट करेंगे स्मॉलर टैप के टाइम से। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, और कौन सा टाइम टेकन, टू फिल द टैंक। मान लेते हैं x आवर्स में स्मॉलर टैप पूरे टैंक को फिल कर देता है, तो लार्जर टैप कितना टाइम लेगा, क्योंकि वो 10 आवर लेस ले रहा है। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक
आप बोलेंगे x माइनस 10 आवर्स। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया है कि हमें निकालना है 1 आवर में वो कितना पार्ट फिल होता है। तो 1 आवर में कितना पोर्शन फिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप 1 या स्मॉलर टैप, उसको मैं टैप 1 का नाम दे रही हूं, स्मॉलर टैप को 1 का नाम दीजिए और लार्जर को टैप 2 का। तो टाइम से हम निकाल रहे हैं पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप 1 कितना आएगा, टोटल x आवर्स है और कितने आवर्स में, इन 1 आवर, तो 1 बाय x पार्ट। इसी तरह से पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप 2 मीन्स लार्जर डायमीटर वाला टैप इन 1 आवर, उसका भी 1 आवर में निकालना है, तो इसका भी रेसिप्रोकल 1/x माइनस 10 पार्ट फिल हो जाएगा। तो दोनों टैप का हमने 1 आवर का निकाल लिया। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहूं तो आप बोलेंगे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बोथ टैप्स, दोनों को एक साथ हम ओपन कर रहे हैं और कितने आर में, क्योंकि 1 आर का हमने निकाला है इन 1 आर, तो बोथ के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10। तो 1 आर में इतना पार्ट ऑफ द टैंक आपका फिल हो जाता है। अब आ जाइए अपनी फर्स्ट लाइन पे, 2 टैप्स कैन फिल द टैंक इन 9 3/8 आवर्स। पूरा टैंक इतने आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाता है, 1 घंटे में इतना पार्ट फिल होता है, तो इतने में कितना होगा, तो वो हम निकालने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ मीन्स टुगेदर, यहाँ पे टुगेदर वर्ड का यूज किया गया है, बोथ टैप्स इन, क्योंकि 1 आवर का हमने निकाल लिया और हमें चाहिए 9 3/8 आवर्स। तो क्या करते हैं, 1 के लिए कुछ दिया हो और उससे ज्यादा के लिए निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका 9 3/8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 3/8 इंटू 1/x ओवर 1/x माइनस 10। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हुआ 75/8 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अब फिर से यहाँ आ जाइए, देखिए यहाँ पे हमने 5 डेज के वर्क को डिवाइड कर दिया कि 1 डे में आप उसका 1/5 पार्ट कर पाते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल काम 5 डेज में कंप्लीट हो रहा है, जैसे यहाँ टोटल टाइम 9 3/8 आवर्स में फिल हो रहा है, तो 5 डेज में उस काम का कितना पार्ट अब कर पाएंगे, 1 डे में 1/5, तो 5 डेज में आप बोलेंगे 5/5 दैट इज 1 मीन्स द होल मीन्स कंप्लीट, इक्वल्स टू 1 मीन्स आपका काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ भी पूरा टैंक फिल हो गया कब, जब आपने 9 3/8 आवर्स में उसको फिल किया। तो इतने आवर्स में जब आप टैंक को फिल कर रहे हैं तो आपको इक्वल्स टू लेना है 1 मीन्स आपका टैंक अब फुल हो चुका है, तो आपको इस इक्वेशन को इक्वल्स टू 1 रखना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 75/8, यहाँ पे आपको लेना होगा एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 10 और इक्वल्स टू है 1। यहाँ आपको मिला x माइनस 10 प्लस x, नेक्स्ट स्टेप में 75/8 x प्लस x 2x माइनस 10 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 10x और इक्वल्स टू में है 1। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 2x से, तो आपको मिला 150x माइनस 750 डिवाइडेड बाय 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 1। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फर्दर सॉल्व करने के लिए, तो आपको मिला 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल्स टू 150x माइनस 750, और आप बोल सकते हैं आपको मिला 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करके आपको मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें मिली 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिला 150 प्लस 80 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से a मिला 8
B है -230 और C है 750। अब हम निकालेंगे D, B स्क्वायर -4AC। B है -230, उसका स्क्वायर, A है 8 और C है 750। तो आपको क्या मिला, 230 का स्क्वायर आपको मिलेगा 52900 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 24,000 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा 28900। तो आपको मिल गया D। हमें चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ D। 289 होता है 17 का और मिलेगी एक 0, तो 170 आया स्क्वायर रूट ऑफ D। अब हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d ओवर 2a मीन्स -b क्या है -230 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d क्या है 170 ओवर 2a क्या है 8, 2 into 8। तो आपको मिला 230 प्लस माइनस 170 ओवर 16। तो फिर से एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। सो व्हेन वी टेक पॉजिटिव साइन आपको x क्या मिल जाता है 230 प्लस 170 बाय 16। तो हमें मिला 230 प्लस 170 मीन्स 400 बाय 16 इक्वल्स टू 25। तो x की एक वैल्यू हमें मिल गई 25। अब हम ले लेते हैं दूसरा केस, व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन। तो आपको x मिलेगा 230 माइनस 170 बाय 16 और यहां से आपको मिलेगा 60 बाय 16 मीन्स आपको मिला 15 बाय 4। अब हमें मिल गई x की दो वैल्यूज, एक है 25 और दूसरी है 15 बाय 4। 15 बाय 4 मीन्स 3 बाय 4 आवर्स। तो ये जो वैल्यू आई है इसको आप रिजेक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, स्मॉलर टैप लेता है x आवर्स और लार्जर टैप उससे 10 आवर लेस। तो यहाँ आप 10 आवर लेस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी 10 से ही छोटा है, तो इसीलिए इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो हमें कौन सी वैल्यू मिली, x इज इक्वल्स टू 25। तो आपको मिल गया टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप। अगर स्मॉलर टैप टाइम ले रहा है 25 आवर्स तो आपको टाइम टेकन बाय लार्जर टैप निकालना है। अगर हम दोनों टैप्स को सेपरेटली यूज कर रहे हैं तो स्मॉलर का मिल गया 25 और लार्जर का मिला 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स। तो ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बैंगलोर। दो स्टेशन हैं, उनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 132 और दो ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। और आपकी एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस लेगी क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लेगी पैसेंजर ट्रेन से। और आपको गिवन है एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को कंपेयर किया गया है पैसेंजर ट्रेन से। कैसे कि पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर उसकी स्पीड ज्यादा है और आपको निकालनी है दोनों ट्रेन की अलग अलग स्पीड। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन को। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट किसकी स्पीड को हम मानने वाले हैं, पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अगर आपकी पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से चल रही है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हुई, इसमें हम 11 ऐड कर देते हैं तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन जो दोनों में सेम है। दोनों ट्रेन को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है 132 किलोमीटर। दोनों की स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है। स्पीड और डिस्टेंस मालूम है तो थर्ड चीज क्या होती है, टाइम। तो हम कैलकुलेट करेंगे टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन्स। पहले हम निकाल रहे हैं पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। और फिर से मैं इसको
टी से डिनोट कर लेती हूँ और फार्मूला लिख लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 8 में, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टी आपको क्या मिल गया, डिस्टेंस कितना है 132 और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है x, 132/x आपको मिल गई एक इक्वेशन। अब निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। वही फार्मूला लगाना है, बट फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे कुछ टाइम में कंपैरिजन दिया गया है। एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, वो 1 आवर लेस ले रही है पैसेंजर ट्रेन से। अगर पैसेंजर ट्रेन टी ले रही है तो ये कितना टाइम लेगी, t-1। तो यहाँ आप t-1 रखेंगे टाइम को, इक्वल्स टू में सेम फार्मूला डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो t-1 किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस तो दोनों में सेम है और स्पीड इस बार आपको क्या लेनी है, एक्सप्रेस ट्रेन की जो है x+11 और यहां से आपको मिल जाती है सेकेंड इक्वेशन। फिर से देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो स्पीड चाहिए, स्पीड हमने x को माना है और ये t जो टाइम है इसकी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में नहीं है, हमें इसे एलिमिनेट करना है, मींस हमें दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 - 2, 1 क्या है, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट में से लेफ्ट, t-1, राइट में से राइट, 132/x माइनस 132/x+11। इसको थोड़ा फिर से ओपन कीजिए ब्रैकेट को, तो t-t+1, t से t कैंसिल हुआ और इक्वल्स टू सेम क्वांटिटी, मीन्स आपको क्या मिल गया, 132/x माइनस 132/x+11 इक्वल्स टू में है 1। फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 1 को भी 1/1 रखिए। यहाँ एलसीएम लेके आपको मिला 132x+11 माइनस में यहाँ मिला 132x। हमें सॉल्व करके मिला 132x प्लस 132 × 11 1452 माइनस 132x डिवाइडेड बाय, इसे भी सॉल्व कर लेंगे, x² + 11x इक्वल्स टू 1। 132x से 132 कैंसिल, आपको मिला 1452 डिवाइडेड बाय x² + 11x इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको मिला x² + 11x इक्वल्स टू 1452। हमें बनानी है क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो इसको हम यहाँ लेके आएंगे, -1452 इक्वल्स टू 0। हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c से। तो आपको a मिला 1, b 11, c -145। अब क्या निकालना है, d कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। अब यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b मीन्स 11, 4a है 1 और c है -1452। तो आपको मिला 11² इज 121, माइनस माइनस हुआ प्लस 4 × 1452 आपको मिला 5808 और इन दोनों को ऐड करके आपको मिला 5929। तो d आपको मिल गया 5929, स्क्वायर रूट ऑफ d आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 77। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, -b + -√d/2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस b कितना है, b है 11, √d 77, a क्या है 1। तो आपको क्या मिला, -11 ± 77/2। फिर से एक बार प्लस साइन, एक बार माइनस साइन। व्हेन टेकिंग पॉजिटिव साइन आपको x क्या मिल रहा है, -11 + 77/2 मीन्स 66/2, दैट इज 33। तो x की एक वैल्यू आपको मिल गई 33। अब आप लेंगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेने पे आपको क्या मिलता है, -11 - 77/2 मीन्स -88/2 मीन्स -44। तो दूसरी वैल्यू मिलती है -44। अब देखिए x क्या था, x तो स्पीड थी, स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। तो हमने कौन सी वैल्यू ली, x इज इक्वल्स टू 33 और x क्या था, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो आपको मिल गई स्पीड ऑफ
पैसेंजर ट्रेन कितनी आई, x मीन्स 33 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम निकालते हैं यहाँ से स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो वो कैसे निकालोगे, वो है उससे 11 किलोमीटर ज्यादा। तो 33 प्लस 11 आपको मिला 44 किलोमीटर पर आवर। तो आपको मिल गई पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468। दो स्क्वेयर्स हैं, उनके एरियाज का आपको सम गिवन है और आपको क्या गिवन है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। आपको उन्हीं दो स्क्वेयर्स के पेरीमीटर का डिफरेंस गिवन है 24 मीटर और आपको निकालना है साइड्स ऑफ टू स्क्वेयर्स। दो अलग अलग स्क्वेयर्स हैं, उनकी साइड निकालनी है। तो हम मान लेते हैं लेट साइड ऑफ वन स्क्वेयर। अगर एक स्क्वेयर की साइड को हम x मीटर मान लेते हैं तो उसका पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर 4 इंटू साइड से, तो 4 इंटू साइड दैट इज 4x। अब हमें गिवन है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो आप लिखेंगे डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स। फर्स्ट स्क्वेयर और सेकंड स्क्वेयर का पेरीमीटर का डिफरेंस आपको गिवन है 24 मीटर। इट मीन्स कि आप सेकंड स्क्वेयर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वेयर। और सेकंड स्क्वेयर का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक का पेरीमीटर 4x है और उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 है। इट मीन्स अगर मैं 4x में 24 ऐड कर देती हूँ तो ये आपको क्या मिल गया, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वेयर। देखिए ये सेकंड स्क्वेयर का पेरीमीटर है, ये फर्स्ट का है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 इनका डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो इट मीन्स इस डिफरेंस की हेल्प से आपने क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वेयर। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि पेरीमीटर का फार्मूला आपका क्या है, 4 इंटू साइड, और आपको निकालनी हो साइड, तो आप साइड कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज हम आप आगे यहाँ यूज करने वाले हैं। हमें पेरीमीटर मिल गया सेकंड स्क्वायर का, अब हमें निकालनी है सेकंड स्क्वायर की साइड, तो साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो पेरीमीटर बाय 4, पेरीमीटर बाय 4, और पेरीमीटर है 4x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4। पहले 4 कॉमन लेना है, फिर कैंसिल आउट करना है, तो आपको मिला x प्लस 6 बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, x प्लस 6, x प्लस 6 क्या आ गई, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, तो आपको मिल गई साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। पहले स्क्वायर की x थी और दूसरे की साइड मिल गई x प्लस 6। अब आ जाइए फर्स्ट लाइन पे, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468। तो हमारे पास साइड्स हैं दोनों की, एक की x है और एक की x प्लस 6 है, तो हम इन दोनों का एरियाज निकाल सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकाला जाता है, साइड इंटू साइड। पहले का एरिया क्या हुआ, x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वेयर, ऐड करना है मीन्स सम करना है दूसरे के एरिया से, दूसरे का एरिया उसकी साइड का स्क्वायर, x प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया, दोनों का एरिया आ गया, उनका सम किया और वो किसके इक्वल है, 468। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 468। होल स्क्वायर को भी सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो 2 इंटू एक्स इंटू 6 इक्वल्स टू 468। एक्स स्क्वायर आपको मिला 2x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इक्वल्स टू 468। और आप बोल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। और आप बोल सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस में 32 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको 2 दिख रहा है, तीनों में कॉमन ले सकते हैं, तो आप 2 भी कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 216 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0। हमें मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब हमें इसे कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए है 1, बी 6, सी माइनस 216। अब हम डी निकालेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac मीन्स 6 स्क्वेयर माइनस 4ac, सी है माइनस 216, तो हमें मिला 36 माइनस माइनस प्लस 864। और इनको ऐड करने के बाद आपको मिलता है 900। स्क्वायर रूट ऑफ डी आपको मिला 30। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। माइनस b की वैल्यू है 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी 30 ओवर 2a, a है 1, तो आपको क्या मिला -6 प्लस माइनस 30/2। अब आप लीजिए एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको क्या मिला -6 प्लस 30/2 दैट इज 24/2 इक्वल्स टू 12। x मिल गया 12। अब हम लेंगे नेगेटिव साइन। व्हेन वी टेक नेगेटिव साइन तो x मिला -6 माइनस 30/2 माइनस 36/2 दैट इज -80। x क्या था, x था साइड्स ऑफ स्क्वायर 1 और यहाँ ये नेगेटिव में आ रहा है तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव में साइड पॉसिबल नहीं है, लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में रखनी है। तो x मिला 12। तो x क्या था, x था साइड ऑफ स्क्वायर 1, तो हमें क्या मिल गया साइड ऑफ स्क्वायर 1 जो है 12 मीटर और हमें चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर 2। तो स्क्वायर 2 का साइड क्या है x प्लस 6 मीन्स 12 प्लस 6 आपको मिला 18 मीटर।